हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में दी लर्निंग फेज़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में, सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही होगा। ठीक है, 2022 में, जैसा पिछले साल हुआ था कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जनवरी में ही गया था, जनवरी तक 1 महीने तक एग्ज़ाम हुआ था। और पिछले साल जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस बार भी वही है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मान के चलिए जो है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे एक मिनट, कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है वो रहेगा, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहाँ पे हो जाएगा नवंबर और यहाँ पे हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 महीने जो कि सितंबर आपका चल रहा है। ठीक है, और दिसंबर में आपके पास आपका एग्ज़ाम होना है, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। तो हमारे पास मान के चलिए 3 महीने हैं। इन 3 महीने में आपको सीटेट का पूरा प्रिपरेशन करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे तैयारी अपनी रखें कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। ठीक है, लाखों स्टूडेंट हैं जिनको हमेशा डाउट रहता है कि हम किस तरह पढ़ें, किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे सिलेबस को डिवाइड करें, कैसे उनको पढ़ें। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में चलता रहता है। ठीक है, तो बताने को तो हर कोई बताएगा कि सीटेट में आप ये चीज़ें पढ़ें, इस बुक को फॉलो करें और फिर टेस्ट दें और उसके बाद आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। पर आपको हर स्टूडेंट, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, मेरा भी क्लियर हुआ था। मेरे मन में भी यही चल रहा था कि सब्जेक्ट वाइज मुझे कोई बताए कि हम हर पर सब्जेक्ट में क्या, किसको ज़्यादा पढ़ें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से कोई, मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं। तो आज हम वही सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे कि हमें मैंने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है मैथ्स का। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे बाकी के सब्जेक्ट के। तो फिलहाल इस बार हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में मैथ्स के बारे में, कि हमें मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और मैथ्स में हम कैसे स्ट्रेटजी अपनी बनाएं कि हम सीटेट के एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा इस बार का हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे जो इस बार का हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट रहेंगे। पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2021 में, तो उसमें 18 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, 18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, तो इस बार क्या है, इस बार वैसे भी आप लोग को पता है कि बीएड हो, ठीक है, बीएड, बीटीसी, यहाँ पे बीटीसी, डीएलएड, ये सारे जो है इनका क्या होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट अपियरिंग में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सोचिए कि पिछले साल 18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, तो इस बार जो है ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये नंबर बढ़ के अप्रॉक्स 25 to 30, मतलब 25 से 30 लाख स्टूडेंट इसका फॉर्म भरेंगे। 25 से 30 लाख स्टूडेंट इसका फॉर्म भरेंगे और इतने लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और हम चलते देखते हैं कि हमें मैथ में ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या है सिलेबस, क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो मैथ है उसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमने देखा है कि यहाँ पे 2 पेपर सीटेट में होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो है 1 to 5 आता है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जो है, जो भी आपके मैथ्स में रहते हैं वो सारे आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं। और जो हमारा सेकंड पेपर होता है, ठीक है, सेकंड पेपर, उसमें क्या आता है, उसमें जो है आपका 6 to 8 तक जितने भी मैथ्स में रहते हैं वो। लेकिन यहाँ पे इसका जो लेवल होता है, यहाँ पे जो लेवल होता है वो होता है आपका 8 तक। ठीक है, चीज़ें वही रहेंगी जो आपने 5 में पढ़ी हैं, 3, 4, 5 में पढ़ी हैं, फर्स्ट पेपर में चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन लेवल जो पूछने का आपका लेवल रहेगा वो 8 लेवल तक चला जाएगा। और जो ये सेकंड पेपर का रहता है, इसमें जो है 6 to 8 रहता है, लेकिन लेवल आपका 10 तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा टफ कर देता है, तो हमें अपनी तैयारी भी उसी के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो पेपर होता है सीटेट और में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, उसमें हमारा हो जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने लिया, यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, एचसीएफ, एलसीएम और परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 2D 3D, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, रेशियो। ये हमारा ये सेकंड पेपर का है। किसका है, सेकंड पेपर का। ठीक है, और इसी में से आपका फर्स्ट पेपर में भी आएगा। ठीक है, इसी में से आपके फर्स्ट पेपर जैसे ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन में नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पेपर में मैं बता रही हूँ, जैसे आपका मेजरमेंट हो गया, यहाँ पे मेजरमेंट आ गया, और वेट हो गया, टाइम वैल्यू, ठीक है, और डेटा हैंडलिंग होता है, पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट में। तो ये सारे हैं। अगर आपको सिलेबस सीटेट का सिलेबस देखना है तो जो है वीडियो पे यहाँ पे लिंक मैं दे दूँगी, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सीटेट के सिलेबस में कि सिलेबस में क्या क्या मैथ्स में है। तो चलिए हमने देख लिया कि जो है क्या क्या है। अब हमें तैयारी अपनी कैसे रखनी है। ठीक है, तैयारी ये सब तो हमें पता चल गया कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने हमारी कोई तैयारी नहीं है सीटेट के बारे में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने टॉपिक हैं पहले हमें सिलेबस देखना है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, और फिर उसके बाद हमें उस पर अपना कमांड पकड़ना है। आप यूट्यूब पे सर्च करके जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है, आप मेरे चैनल पे आप कोई टॉपिक है जिसको डाल के आप जो है देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जो है मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिस पहले समझ सकते हैं, पहले सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी है, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है कि आखिर इन सब में है क्या, ठीक है। मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर, मैथ फर्स्ट पेपर की बात मैं कर रही हूँ कि उसके सिलेबस क्या क्या आपने देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। उसके बाद जब आपका पूरा हो गया, आपने कौन कौन से टॉपिक है उन सब के बारे में समझ लिया है, ठीक है, एक मोटा मोटी आपने समझ लिया। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर जितने सीटेट के पेपर हुए हैं अब तक, ठीक है, उन सभी को उठा के आप सॉल्व करेंगे, उन सभी को उठा के सॉल्व करेंगे। ये मैं बता रही हूँ, ये मैंने भी फॉलो किया ये स्ट्रैटेजी, तभी मेरा जो है सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे कि आपको उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सीटेट के वेबसाइट पे जाके सीटेट के जितने पेपर हैं, ठीक है, वो सारे ले सकते हैं, और उसके बाद उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि मैथ्स में हमारा कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ पे हमें चीज़ें उन सब पे अपना कमांड पकड़ना है, ठीक है। उन चीज़ों को आप मार्क कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ये टॉपिक दोबारा से उस टॉपिक को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आप जो है यूट्यूब पे आप वो टॉपिक डालिए, वो टॉपिक डाल के सर्च कीजिए, और उसके बाद आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, ठीक है। इसमें मैं तो रिकमेंड करूँगी कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको सारी चीज़ें उस पर मिलेंगी। आप टॉपिक डालिए, सर्च करिए, उसके बाद जो है आप उस पर देखिए कि क्या क्या कैसे उसमें पूछा गया है, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है, अब मेरी तैयारी यहाँ पे कितनी है। देन उसके बाद जो है आप ऑनलाइन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप अपने देख लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद फिर से आप उन सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे भी सीटेट में क्या होता है कि पेडागॉजी भी आती है, ठीक है, आपका जो यहाँ पेडागॉजी रहता है, और इसके साथ में आपका यहाँ पे मैथ्स जो है मैथ का रहता है, तो आपको ये बेनिफिट रहता है कि कुछ चीज़ें जो है अगर आपको आपका मैथ्स वीक है तो आप पेडागॉजी में भी मार्क्स जो है बढ़ा सकते हैं उसमें से, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं सेकेंड पेपर की बात करूँ, सेकंड पेपर में तो मैथ और साइंस मिला के आपका 60 नंबर का जो है मैथ और साइंस मिला के 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें से कि 40 जो है यहाँ पे आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो है 20 क्वेश्चन जो है आपके पेडागॉजी रहते हैं, ठीक है। इतना अब ऊपर नीचे हो सकता है, इतना मैंने नोटिस किया है कि इतने लगभग इतने जो है आपके रहते हैं, साइंस और मैथ्स की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद जो है 20 आपके पेडागॉजी से रिलेटेड रहते हैं, तो पेडागॉजी भी आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो सेकंड पेपर में भी आपको यही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले सिलेबस देखिए, फिर आप उन चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद जो है आप पढ़ लिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एक एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक आज पढ़ा, उसके बाद उसमें देख लिया कैसे क्या करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाइए, पहले मोटा मोटी आप ऊपर से देख लीजिए क्या है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए कि क्या है मेरा, कहाँ पे वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको जो है आप साइड में रखिए, पहले अपना वीक पॉइंट जो है वीक टॉपिक उसको उठाइए, उस पर अपना कमांड पकड़िए। उसके बाद जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट मस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट आप जितना देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा ऑनलाइन टेस्ट से। फिर उसके बाद जो है आपकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और यही स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो किया तो पक्का आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है सीटेट क्लियर होना ही होना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी स्ट्रेटजी देखनी है कि क्या कैसे हम किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, तो बाकी का वीडियो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।